हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग स्क्वायर का ये तीसरा वीडियो पढ़ रहे हैं और ये कैलकुलेशन का 7वां वीडियो है। इस स्क्वायर के सीरीज में आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये हम 3 डिजिट का स्क्वायर पढ़ेंगे, यानी 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग। और ये आसानी से आपको समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 502 का स्क्वायर, देखिए ये 3 अंकों की संख्या है 502 और इसका स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए लास्ट 2 डिजिट को एक साथ रखिएगा और ये पहला अंक को एक साथ। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको 3 पार्ट में लिखेंगे। लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर करके अंतिम में और पहली संख्या का स्क्वायर करके पहले लिखेंगे। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है 02, 02 का मतलब क्या हो गया 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये एक अंक का है, तो इसीलिए इसके आगे में क्या लगाना होगा 0 लगाना होगा। क्या लगाना होगा 0। अब देखिए पहला अंक क्या है 5, 5 का स्क्वायर करके 25 पहले लिख देंगे। इसमें एक अंक का हो 2 अंक का हो 3 अंक का हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसमें 0 नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह डाल के दोनों को आपस में गुना कर देंगे। 5 और 2 को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और इस 10 को जो है 2 से गुना कर देंगे तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और ये भी 2 अंक आ गया, तो हमको 2 ही अंक में लिखना था, जो 2 अंक आ गए यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं 904 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 904 का स्क्वायर, और ये भी जो है आपको 3 डिजिट नंबर है। देखिए 3 अंकों की संख्या है 904। इसको लिखने का तरीका, बनाने का तरीका क्या है वो आप लोग पहले से जानते हैं। 0 4 ये एक साथ लेंगे और 9 को अकेले रहने देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 पार्ट में बांट के 0 4 का स्क्वायर करके अंतिम में लिखेंगे, 9 का स्क्वायर करके प्रथम में लिखेंगे। तो 0 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 अंक का है तो इसीलिए इसमें 0 नहीं लगाना है, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब ये कितने भी अंक का हो आगे लिखा जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच किस चीज का चिन्ह होगा गुना का। अब गुना कर देंगे 9 और 4 का गुना करेंगे तो 36 और 36 को इस 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 72 और ये 72 भी 2 ही अंक का है, तो इसीलिए आपको ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 708 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए। देखिए सभी बच्चे 708 का स्क्वायर करना है और ये 3 अंकों वाली संख्या है और 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर करने का तरीका आप लोग समझ चुके हैं। ये लास्ट 2 डिजिट को एक साथ रखेंगे और ये सिंगल डिजिट को एक साथ रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो इसको 3 पार्ट में बांटकर। चलिए 3 पार्ट में बांट दिए हैं इसको। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर करके अंतिम में रखेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और ये 64 जो है आपको ऑलरेडी 2 अंक का है तो इसमें 0 नहीं लगाना है, इसको रहने देना है। अब देखिए 7 का स्क्वायर करके आगे रख देंगे, 7 का स्क्वायर 49, ये जितने भी अंक का होगा चलेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच अब क्या रखना है गुना, तो 7 और 8 को गुना कीजिएगा तो 56 और 56 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 112 और ये 3 अंक का हो गया है, लिखना है 2 ही अंक में, तो इसको आप अरेंज करिए। ये 2 अंक का है तो डायरेक्ट 64, ये 3 अंक का है तो इसका 2 डिजिट आप ले लीजिए, कितना 12 और बच गया क्या 1, इसको आगे वाले में ट्रांसफर कर दीजिए। 49 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 50। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 212 का स्क्वायर। देखिए ये भी 3 डिजिट नंबर है और इसका भी स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने का तरीका तो आपको आता होगा कि अंतिम 2 अंक को रखेंगे किसके लिए अंतिम के लिए, और शुरू वाला का रखेंगे जो है शुरू को किसके लिए रखेंगे शुरू वाले के लिए। देखिए 3 पार्ट में बांट दिए, अंतिम 2 अंक का स्क्वायर करके अंतिम में लिखेंगे। 12 का स्क्वायर 144, ये है 3 अंक का लेकिन लिखना है 2 ही अंक में, तो ये 44 को आप यहां पे ट्रांसफर कर लीजिए। अब देखिए ये 2 है और 2 का स्क्वायर करके पहले लिखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो क्या है गुना। अब इन दोनों का गुना कीजिए, 12 दूनी 24 और इस 24 को इस 2 से गुना कर दीजिए, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। अब देखिए ये तो 2 अंक का था तो चलता, लेकिन ये जो 1 अंक एक्स्ट्रा हो गया इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 48 से क्या हो जाएगा 49 और ये 4 है तो 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए कुछ और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
522 का स्क्वायर, ये भी 3 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए अंतिम 2 अंक को रखेंगे अंतिम के लिए और प्रथम को रखेंगे प्रथम के लिए, ठीक है, 3 पार्ट में बांटने के बाद। देखिए 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484, लिख लिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, लिख लिए। और देखिए 22 को 5 से गुना करेंगे 110 और 110 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 220। अब देखिए 2 अंकों में लिखना है, 484 कितने अंक का है, 3 अंक का, और 2 अंक को में लिखना है तो 84 को लिख दीजिए 84, बच गया कितना, 4। इस 4 को इस 220 में क्या करिए, पहले जोड़ दीजिए। तो 220 में 4 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 224। अब इसका 2 अंक लीजिए, कितना हो जाएगा, 24। अब क्या बच गया यहाँ पे, 2। अब इस 2 को आगे वाले में ऐड कर दीजिए, तो 25 में 2 ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 27। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे आपको बनेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन लिख देते हैं जिसका आंसर बना के कमेंट कीजिए। 614 का स्क्वायर, 732 का स्क्वायर, और जल्द से जल्द कमेंट कीजिए ताकि हम भी देखें कि किस विद्यार्थी को बेहतर तरीके से समझ में आया है। धन्यवाद।